नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, एलटी, पीजीटी के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम के चित्रवीथी में कहाँ तक की घटना का चित्रण है? बताएंगे आप लोग। सीता परित्याग तक, राज्याभिषेक तक, सीता के अग्निशुद्धि तक, रावण मरण तक। तो बताएंगे चित्रवीथी में, तो सी हो जाएगा आपका, सीता के अग्निशुद्धि तक चित्रवीथी में वर्णन है। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका, ऋषशृंग का यज्ञ कितने समय तक का था? 1 सप्ताह का, 1 वर्ष का, 12 दिन का, 12 वर्ष का। तो दूसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 12 वर्ष का था। ऋषशृंग का जो यज्ञ था वो कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। अगला देखेंगे, कर्पूर मंजरी नामक रूपक के रचयिता हैं राजशेखर, भास, हर्ष, शूद्रक। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, राजशेखर। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, महाकवि शूद्रक किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ए और सी दोनों के। तो चौथे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, वैदर्भी के। महाकवि जो शूद्रक थे वो वैदर्भी रीति के कवि हैं। अगला देखते हैं, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। इस सूक्ति वाक्य से सुशोभित रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, शिवराज विजयम, नीत शतकम, मेघदूतम। तो पांचवें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ये जो लिखा गया है पंक्ति, ये शिवराज विजय से उद्धृत है। अगला देखते हैं, छठा है आपका, वयमपि कुत इत प्रष्टव्याः का वक्ता कौन है? शिवाजी, गौर सिंह, शहाबुद्दीन, यमन युवक। तो छठे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यमन युवक। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, पुरवा चकासित का प्रयोग है निशतक में, शिवराज विजयम में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शकुंतलम में। तो 7 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम में। अगला देखते हैं, आठवां है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भूपतये स्वस्ति, भूपतये स्वस्ति, भूपतये स्वस्ति, भूपतये स्वस्ति। तो आठवें का विकल्प आपका हो जाएगा डी, भूपतये स्वस्ति। अगला देखते हैं, 9 है आपका, इत हरि पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? पश्चात अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, अनौचित अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो 9 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, इति हरि में जो अव्ययीभाव समास हुआ है वो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हुआ है। अगला देखते हैं, 10 है आपका, उत्तर रामचरितम में ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु का कारण कौन था? जम्बुक, शंबुक, तुम्बूर, चित्रांगद। तो 10वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, शंबुक। अगला देखते हैं, 11 है आपका, कौन सा शब्द द्रौपदी के संबंध में अनुपयुक्त है? पांचाली, कृष्णा, यज्ञसेनी, मागधी। तो 11 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, मागधी। अगला देखेंगे, सुमेलित कीजिए। बताएंगे, एक तरफ उदाहरण है और एक तरफ प्रत्यय है। तो वर्तमान, वात्स्यायन, गांगे, सायंतन, भवदीय। तो 12 का आपका डी सही हो जाएगा। देखेंगे, वर्तमान का आपका सानच है, वात्स्यायन का आपका फय है, गांगे आपका क्या है? ढक है, शांत्यान आपका क्या है? शांत्यान आपका क्या है? ट्यूल है, और भवदीय में छा है। ये 12 आपका है। अगला देखते हैं, सहसा विदित ना क्रियाम विवेका परमापदाम पदम। किस कवि की वाणी है? भर्तृहरि की है कि वाल्मीकि है कि भवभूत की है कि भारव की है? तो बताएंगे आप लोग। 13 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये कथन आपका किसका है? भारव का है। अगला देखते हैं, 14 है, इयम शब्द किस लिंग में बनता है? पुल्लिंग में बनता है कि स्त्रीलिंग में? दोनों में, नपुंसक लिंग में? तो 14 का बी हो जाएगा, इयम शब्द जो है सिर्फ स्त्रीलिंग में बनता है। 15 देखेंगे, बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है, श्वास, समृद्ध, अल्पप्राणस्वरित। तो बाह्य जो होता है वो 11 प्रकार का होता है, इसमें कौन सा नहीं सम्मिलित है? बताएंगे,
तो इसमें आपका समृत नहीं सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि समृत आपका अभ्यंतर प्रयत्न में आता है। अगला देखेंगे, कादम्बरी कथा सुकनासोपदेश का नायक तथा उसकी प्रकृति क्या है? शूद्रक धीरोदात्त, चंद्रापीठ धीर प्रसाद, चंद्रापीठ धीरोदात्त, शूद्रक धीर ललित। तो 16 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रापीठ धीरोदात्त। अगला देखते हैं, 17 है आपका, महाकाव्य तथा नाटक में क्रमशः न्यूनतम सर्गांक होने चाहिए। 8, 5, 6 से 8, 4 से 6, 5 से 8। तो 17 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 है आपका, एड का शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? टाप, चाप, टाप, आप। तो 18 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, टाप। अगला देखते हैं, 19 है आपका, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो 19 का आपका बी सही हो जाएगा, द्वितीया। अगला देखेंगे, 20 है आपका, रसोइया चावलों से भात पकाता है। शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा बताएंगे? पाचकः तंडुलाय ओदनम पचति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचन्ति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचिष्यति। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 21 है आपका, किरातार्जुनीयम में कुरडाम अधिपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। युधिष्ठिराज के लिए, दुशासन के लिए, दुर्योधन के लिए, वनेचर के लिए। तो 21 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, दुर्योधन के लिए। अगला देखते हैं, 22 है आपका, शाकुंतलम नाटक में गांधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? कर्ण, शकुंतला, सखियाँ, दुष्यंत। तो 22 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, दुष्यंत रखते हैं। अगला देखेंगे, 23 है आपका, राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने पुत्र भरत को किस स्थान पर जन्म देती है? राजमहल में, कड़वाश्रम में, मारीचाश्रम में, जंगल में। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, मारीचा आश्रम में देती है। अगला देखेंगे, 24 है आपका, राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता के स्थान पर किसे बैठाया था? स्वर्ण प्रतिमा, सीता, माता कौशल्या, दूसरी पत्नी को, किसी को नहीं। तो 24 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, स्वर्ण प्रतिमा को। अगला देखेंगे, 25 से आपका, बिरही यक्ष किसका सेवक था? इंद्र का, शिव का, कुबेर का, सभी का। तो 25 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सी, कुबेर का। अगला देखते हैं, 26 से आपका, नौर याति पद का सही विच्छेद होगा। नौर धनयाति, नौर धनयाति, नौर धनयाति, नीर धनयाति। तो 26 का बी सही हो जाएगा, नौर धनयाति। अगला देखते हैं, 27 है, मनोरथा उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, भीमार्थ संधि का। मना धन रथा बराबर मनोरथा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, 28 है आपका, किरातार्जुनीयम में समितरु शुष्कमेव अग्नि रुचिका विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? भीम के लिए, अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, युधिष्ठिर के लिए। 29 देखेंगे, संपदा पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? क्विप, अच, कत, घय। तो 29 का आपका ए सही हो जाएगा, क्विप। 30 देखेंगे, यथास्था मधुनो धारा स्योचंती सविसा त्वयि में किसका संकेत है? राम का, वासंती का, सीता का, तमसा का। तो 30 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 31 से आपका, अरढ़े मया रुदितमास्ति किसका कथन है? राम का, विदूषक माधव्य का, दुष्यंत का, सीता का। तो 31 का आपका बी सही हो जाएगा, विदूषक। 32 देखेंगे आप लोग, को वज्ज्वाला ज्वलित युग में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। तो 32 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। अगला देखेंगे, संचितम मलम यशा में अमल का अर्थ क्या है? निर्मल होगा, मलयुक्त होगा, कठोर होगा, अधिकता होगा। तो 33 का आपका ए हो जाएगा, निर्मल होगा। 36 देखेंगे, यक्ष मेघ से किस नदी की कृष्णता दूर करने का आग्रह करता है? चमड़वती नदी का, निर्विंध्या नदी का, नर्मदा नदी का, सिंधु नदी का।
तो 34 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, सिंधु नदी का। अगला देखेंगे 35 से आपका यांचा मोघा बरमधिगुड़े नाद में लब्ध कामा, यह सूक्ति जिस रचना में है वह है बेड़ी संहारम, नीत शतकम, मेघदूतम, किरातार्जुनियम। तो 35 का आपका सी सही हो जाएगा मेघदूतम। अगला देखेंगे 36 से आपका वर्णानामत संहिता सन्निधि डाट डाट कहा जाता है संयोग प्रतिपादिक संहिता पद। तो 36 का आपका हो जाएगा सी संहिता। अगला देखेंगे किरातार्जुनियम के कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, चौथे में, पाँचवें में, 12वें में, 15वें में। तो 37 का आपका बी सही हो जाएगा 5वें में। अगला देखेंगे 38 से आपका हृदय संदिताम जासूक्ति धेनु सरस्वती किसकी युक्ति है, क्षेमेंद्र की, बाणभट्ट की, मल्लिनाथ की, राजशेखर की। तो 38 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा राजशेखर। अगला देखेंगे 39 से होत्रिथन लिकार का संधि रूप होगा, होत्रिथन हो धन त्रिकारः, होल ऋकारः, हो ऋकारः, हो त्रिकारः। तो बताएंगे 39 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, हो त्रिकारः। अगला देखेंगे अल्पचरित्यम सूत्र का उदाहरण है कुश कासौ, शिव केशवौ, राम लक्ष्मणौ, माता पितरौ। तो 40 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 से आपका उक्त अपादान कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया। तो बताएंगे 41 का आपका विकल्प हो जाएगा ए प्रथमा। 42 देखेंगे अभि तथा नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो 42 का आपका ए हो जाएगा कर्म संज्ञा। अगला देखेंगे 43 से आपका कितने कर्म परवचनीय संज्ञाओं को के योग में पंजी विभक्ति होती है, 3, 2, 4, 5। तो 43 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 से आपका तस् प्रत्यांत सर्व शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। तो 44 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा द्वितीया। अगला देखेंगे 45 से आपका योगी राज किस राजा के काल में पहली बार समाधिस्थ हुए थे, जयचंद के, विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, युधिष्ठिर के। तो 45 का आपका डी सही हो जाएगा युधिष्ठिर के। अगला देखते हैं 46 से आपका मेघदूतम किस विधा की रचना है, प्रकीर्ण काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, दृश्य काव्य। तो 46 का आपका सी सही हो जाएगा गीत काव्य। 47 देखेंगे किरातार्जुनियम के पाषाणत्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा है, दुर्विनीत ने, चित्रभानु ने, क्षेमेंद्र ने, मल्लिनाथ ने। तो 47 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा चित्रभानु ने। अगला देखेंगे 48 से आपका यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं अच के बाद हुआ हल के पहले के वर्ण, सर के बाद हुआ हल के अंदर के वर्ण, हाय वर्ट से लेकर हल के हा से पहले के सभी वर्ण, या को लेकर वा के पहले के वर्ण। तो 48 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 49 से आपका हल वर्ण की मात्रा होती है एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो आपका कौन सा होता है अर्धमात्रा, क्योंकि एक मात्रा एक मात्रा की, द्विमात्रा आपका दीर्घ का होता है, त्रिमात्रा आपका प्लुत का होता है। अगला देखेंगे 50 है आपका कालिदास कविता नवम वया किसका कथन है, उद्भट, मम्मट, बाणभट्ट, मल्लिनाथ। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 50 का आपका सही हो जाएगा ए उद्भट। अगला देखेंगे निम्न में से करुण रस को किसने मौलिक रस माना है, अभिनय गुप्त ने, भर्तहरि ने, बाणभट्ट ने, भवभूत ने। आपको बताते चले कि जो 1999 से टीजीटी का पेपर स्टार्ट हुआ तब से लेकर जितने भी आपके मतलब टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीजीटी में, वो आपको बढ़िया विस्तृत रूप में रोज़ अब रेगुलर करवाया जाएगा। मतलब आज से मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। आज आपका अभिज्ञान शकुंतलम से मिलेगा। तो मतलब अगर 5 भाग सबका कराया जा रहा है, अगर पाँचों भाग आप डिटेल से देख लेते हैं तो जो 1999 से लेकर अभी तक पेपर हुए हैं आपके सारा क्वेश्चन सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस सब का तोड़ मरोड़ आपके सामने रखा जाएगा। इसमें इसलिए नहीं पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, और समय में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बोरिंग लगने लगता है, 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो हम लोग देख नहीं पाते, नींद आने लगती है। तो इसीलिए ये है निवेदन आपसे कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का आ जाएगी
तो अभिज्ञान शकुंतलम यदि देख लेते हैं तो उससे फिर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला मतलब फंसेगा नहीं, ये समझ लीजिएगा। मतलब फंसेगा, आपके लिए नहीं फंसेगा, आप उसको कर ले जाएंगे, नहीं तो उसका अपोजिट अर्थ निकालिए। और देखेंगे 51 का आप बताएंगे आंसर डी है आपका भवभूत ने। अभी यार क्या होता, नींद ना आती, क्या है डिजिटल कैमरा होता तो डिजिटल बोर्ड होता तो आपके सामने हम खड़े होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, आई कांटेक्ट होता तो हम लोग क्या होता कि जैसे परेशान आप लोग ना होते, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। 52 का अब आपका ग्रंथ भी आने वाला है, तो आप देखिएगा ज़रूर पूरी वीडियो को। सात्विक भाव की संख्या कितनी है, 4 है, 8 है, 6 है, 10 है। तो 52 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 8 है। अगला देखते हैं, दंडी काव्य जगत में किस निमित्त से प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए हैं, अर्थ गौरव के लिए, पद लालित्य के लिए, श्लेष के लिए। तो पद लालित्य के लिए, उपमा के लिए तो कालिदास जी हैं, अर्थ गौरव के लिए भारत हैं। अगला देखेंगे 54 है आपका, कथा प्रमत्तम प्रथमम कृताम्यु सूक्त शाकुंतलम के किस अंक में समाहित है? द्वितीय में है कि चतुर्थ में है, पंचम में है कि सप्तम में है? तो 54 का कौन सा हो जाएगा आपका? 54 का आपका हो जाएगा बी चतुर्थ। ये सब पूरी डिटेल से किसने कहा, किससे कहा ना, तो पूरा एकदम आपको A to Z मिलेगा, बस आप उसको देखिएगा ज़रूर। मतलब आपके TGT में जितने ग्रंथ है सबका पूरा डिटेल करवाया जाएगा। अगला देखते हैं 45 से आपका, को अन्य उतवाद दघुम प्रभवत में उतवाद से किसका बोध हो रहा है? अग्नि का, दुर्वासा का, ए और बी दोनों का, दुष्यंत का। तो 55 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका, 83 को संस्कृत में कहा जाता है त्रैशीति, त्रैशीति, त्रैत्रिंशत, त्रयाशीति। तो 56 का आपका ए हो जाएगा त्रैशीति। नोट कर लीजिएगा, सब गिनती वाला भी आपका टॉपिक पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए और इसके साथ बने रहिए एक विश्वास के साथ कि हाँ सफलता यहीं से मिलने वाली है। मतलब प्रैक्टिस के मामले में और आप कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सभी में। तो 57 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा नपुंसक लिंग। अगला देखेंगे 58 है आपका, इवन शब्द का द्वितीय तथा तृतीय बहुवचन का क्रमशः रूप क्या होगा? यूना युवी, यूना युवा भी, युवाना युवा भी, यूना युवा भी। तो 58 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 है आपका, विद्वान शब्द का मूल प्रतिपादक है सकारांत, नकारांत, तकारांत, निम्न, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो जो अक्षर वाक्य के अंत में होता है, जैसे यहाँ ना है तो आपका नकारांत हो जाएगा। अगला देखेंगे 60 है आपका, सूची शब्द के चतुर्थी एक वचन का शुद्ध रूप है सुचय, सुचई, सुचिने, ए और सी दोनों। तो 60 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, मतलब सुचय भी बनेगा और सुचिने भी बनेगा। अगला देखेंगे 61 है आपका, प्रत्यंग आत्मा का संधि रूप क्या होगा? प्रत्यंगात्मा, 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 प्रत्यंगात्मा। तो 61 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 62 है आपका, तैमेरिका युवा दूरदर्शिना। यहाँ तैमेरिका सब पद में प्रत्यय है, ठक है, कै है, ई है, छा है। तो 62 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठक। अगला देखते हैं रुदाधिगण का विकरण प्रत्यय क्या होगा? स्यन, स्न्यू, स्नम, सा। तो 63 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, स्नम। अगला देखेंगे गुंजति का संधि विच्छेद क्या होगा? गुंधंजति, गुंधंजत, गुमधंजति, गुंधंजत। 64 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 है आपका, सद विद्या के रहते को किसका कोई अस्तित्व नहीं रहता? यश का, धन का, राज्य का, सभी का। तो 65 का बी सही हो जाएगा, धन का। अगला देखते हैं 66 है आपका, इंद्रायुध के विषय में क्या असत्य है? इंद्रायुध अपने प्रथम जन्म में कपिंजल था, इंद्रायुध अपने द्वितीय जन्म में इंद्रायुध था, इंद्रायुध अपने तृतीय जन्म में इंद्रायुध हुआ, इंद्रायुध चंद्रापीठ के अश्व का नाम था। तो 66 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, यही असत्य है आपका। अगला देखते हैं 67 है आपका, एक तरफ सूत्रकार और रचनाकार दिए गए, लिखना है आपको। दृष्टया प्रतीयते धातुरी वो हितम फलई,
दृष्टावर्धते से सुलभ गोपो महर्षि कदलिका काम करेड़ा सुप्रभात मध्य। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। नोट कर लीजिएगा, दृष्टता वर्ध से मतलब आप प्रत्येते धारु एतम तो किरात अर्जुनियम का है। और खा का हो जाएगा उत्तम रामचरितम, सुलभ कोपो का विज्ञान शाकुंतलम, कदलिका काम करड़ा आपका हो जाएगा कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? सुगुना विदेश सुप्रभातम मध्य शिवराज विदेव। अगला देखेंगे आपका 68 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अहम ताम पश्यामि का कर्मवाची रूप क्या बनेगा? मया सा दृश्यते, मया सा पश्यति, मया सा पश्यते, मया ताभि दृश्यते। तो 68 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 69 देखेंगे, वृक्ष शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? वृक्षम, वृक्षा, वृक्षा, वृक्षः। तो 69 का आपका डी सही हो जाएगा, वृक्षा। अगला देखेंगे 70 है आपका, आदि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा अस्यति, आदिश्यति, आदेश्यति, आदिश्यति। तो 70 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, आदिश्यति। 71 है आपका, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण, 12 वर्ण, 15 वर्ण, 17 वर्ण। तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा, 15 वर्ण। अगला देखते हैं 72 है आपका, प्रसितोष उत्सख्याभ्याम तृतीया चा। यहाँ चा से किस व्यक्ति का बोध होता है? द्वितीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, सप्तमी का। तो 72 का आपका डी हो जाएगा, सप्तमी का। अगला देखते हैं 73 है आपका, अदा शब्द स्त्रीलिंग का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? अमीश, अमूस, अमूस, अमीश। तो 73 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? बी। अगला देखते हैं 74 है आपका, योगी राज के लिए स्वागत सामग्री कौन एकत्रित करता है? ब्रह्मचारी, गुरु, गौर वटु, श्याम वटु, विद्यार्थी समूह। तो 74 का आपका डी सही हो जाएगा, विद्यार्थी समूह। 75 है आपका, वन फलासी कौन है? युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, दुशासन, दुर्योधन। तो 75 का हो जाएगा आपका कौन सा? ए, युधिष्ठिर। अगला देखेंगे पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? पेतु, पेठू, पेथु, पपाठा। तो 76 का आपका सही हो जाएगा, बी, पेठू। अगला देखेंगे 77 है आपका, उद्वेला में समास है केवल समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, प्रातिपदिक समास। 77 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 78 है आपका, भरथरी के अनुसार तीनों लोगों को जीत लेता है कौन? परोपकारी पुरुष, साहसी पुरुष, धीर पुरुष, विद्वान पुरुष। तो 78 का आपका सी सही हो जाएगा, धीर पुरुष। मंदाक्रांता छंद में यति होती है क्रमशः 4, 7, 6 पर, 4, 8, 5 पर, 4, 6, 7 पर, 7, 6, 4 पर। बताएंगे 79 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 4, 6, 7 पर, क्योंकि यहाँ वर्णों की संख्या 17 होती है। 80 देखेंगे, सा वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष, प्राण। बी है विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। सी है स्वार, नाद, घोष, प्राण। डी है संवार, नाद, घोष, महाप्राण। तो 80 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 आपका, तीर्थीर्थे सूत्र किस विभक्ति का है? पंचमी का, तृतीया का, सप्तमी का, द्वितीया का। तो 81 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा, द्वितीया। अगला देखते हैं 82 है आपका, का से लेकर माँ तक के वर्ण किस में आते हैं? ईसद विपरीत में, कि स्पृष्ट में, कि ईसद स्पृष्ट में, संवृत में। तो आपका स्पृष्ट में आता है, इनकी संख्या 25 होती है। अगला देखेंगे 83 है आपका, ये सब पूरी डिटेल से आपको अभी जैसे मतलब एक एक ग्रंथ का पूरा उठा के पूरा विवरण दिया गया, आप लोग देखना मत भूलिएगा। वो अगर देख लिए तो आपका ये भी 125 क्वेश्चन करना सरल हो जाएगा। प्रतिपत्ति का शब्दार्थ होगा गौरव, उपकार, विपरीत, विपत्ति। तो 83 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे ए सही हो जाएगा, प्रतिपत्ति का शब्दार्थ होता है गौरव। अगला देखे हैं 84 है आपका, सुगनासो प्रदेश कादम्बरी के किस भाग से लिया गया है? पूर्वार्ध से, उत्तरार्ध से, बीच से, अंतिम भाग से। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, पूर्वार्ध से। अगला देखेंगे 85 आपका, भरथरी के निशतक में कितनी पद्धतियाँ हैं? 9, 10, 11, 13। तो 85 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 11। 86 देखेंगे, समस्त प्रकार के भार को वहन करने में समर्थ है गधा, वीर पुरुष, मनस्वी, समुद्र। तो 86 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, समुद्र। यदि व्यक्ति में चुगलखोरी है तो उसे आवश्यकता नहीं है आग की, पाप की, दुश्मनों की, विष की। तो 87 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, पाप की। अगला देखेंगे 88 है आपका,
संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी कौन है? कुबेर, कामदेव, सूर्य, चंद्रमा। तो 88 का आपका हो जाएगा डी चंद्रमा। अगला देखते हैं 89 जल तरंगों वाली नदी है? बेतरवती, नर्मदा, निर्विंध्या, गंभीरा। तो 89 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बेतरवती। अगला देखेंगे राजा रंधदेव का प्रताप स्वरूप है? बेतरवती का सिंधु, चमड़वती, गंधवती। तो 90 का विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? सी चमड़वती। अगला देखेंगे युधिष्ठिरम नायकों की किस कोटि में आता है? युधिष्ठिर नायकों की किस कोटि में आता है? धीरोदात्त में, धीरोधत्त में, धीर ललित में, धीर प्रशांत में। तो 91 का डी हो जाएगा, धीर प्रशांत में। अगला देखते हैं 92 है आपका पूरा कवि नाम गणना प्रसंगई कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? जयदेव की है, मल्लनाथ की है, राजशेखर की है कि उद्भट की है? तो 92 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, मल्लनाथ की है। अगला देखते हैं 93 है आपका उत्तर रामचरितम के 5वें अंक का नाम बताइए। कात्यायन, कौशल्या, जनक मिलन, कुमार प्रत्याभिज्ञान, कुमार विक्रम। तो 93 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कुमार विक्रम। अगला देखते हैं बाणभट्ट के पूर्वज किस स्थान के निवासी थे? राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, प्रीतकोट, बिहार, सासाराम, बिहार। तो 94 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, प्रीतकोट, बिहार। अगला देखते हैं 95 आपका हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह मंगलाचरण किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, नमस्कारात्मक है, मंगलाचरण नहीं है। तो 95 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 96 है आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 1। तो 96 का आपका सही हो जाएगा सी, 6। अगला देखेंगे 97 है आपका महिमा और लघिमा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, ए और बी दोनों में। तो 97 का आपका ए हो जाएगा, पुल्लिंग में। अगला देखते हैं 98 है आपका कर कंपित कृपा कृपण कृपाणा कौन है? शिवाजी, यवन, युवक, शहाबुद्दीन, गौर सिंह। तो 98 का आपका डी हो जाएगा, गौर सिंह। अगला देखेंगे 99 है आपका षडनवत का विग्रह होगा? षड धनवती, षड धनवती, षड धन ऋणवती, षड धन ऋणवती। तो 99 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, षड धनवती। अगला देखते हैं 100 है आपका बताएंगे सलवर्ण में कितने वर्ण आते हैं? अच में नहीं, ये सुमेलित करना है, ये किसमें कितने वर्ण आते हैं? अल्पप्राण में कितने आते हैं? महाप्राण में, हस में। तो 100 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कैसे? सल में कितने आते हैं बताइएगा? तो सल में आपके आते हैं 4, अच में कितने आते हैं? 9। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? तो 19। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। हस में कितने आते हैं? 20। अगला देखेंगे आभरणो उचितम रूपमाश्रम सुलभई प्रसाद धनई विप्रकार्यते कथन है? सुया का, प्रियंवदा का, गौतमी का, शकुंतला का। 101 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, प्रियंवदा का। अगला देखते हैं शकुंतला ने जब महर्षि कर्ण से पूछा कि मुझे आश्रम में पुनः कब बुलाओगे, तो कर्ण ने क्या कहा? आगामी त्योहार पर जब हरड़ी के बच्चा हो जाएगा अनुसुईया की शादी में, कि जब तुम बाण प्रस्थान ग्रहण करोगी। 102 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 103 है आपका इनमें से आत्मनेपदी धातु है कौन? सास, आप, ही, आस। तो 103 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, आस। अगला देखेंगे 104 है आपका अधि जगह क्रियापद में धातु है घम, नंग, जग, इंग। तो 104 का आपका डी हो जाएगा, इंग। अगला देखेंगे 105 है आपका रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा? रोदि, रोदाहि, रुदहि, रुदि। 105 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, रुदि। अगला देखेंगे 106 है आपका परसा प्रिय वादनी होती हैं? वेश्या, राजनीति, पत्नी, उपयुक्त सभी। 106 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, राजनीति। अगला देखेंगे शिष्या शब्द में किस धातु और प्रत्यय का विधान है? साधन क्यप, सिस धन ऋण, सिस धन क्यप, सस धन स्यय। 107 का आपका ए सही हो जाएगा, सास धन क्यप। अगला देखेंगे 108 है आपका कविता कानन केसरी कौन है? कालिदास है, जयदेव है, भर्तृहरि, बाणभट्ट है। 108 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, बाणभट्ट है। अगला देखेंगे 109 है आपका कट विपाका कौन है? वेश्या, राजनीति, लक्ष्मी, लोभ।
तो 109 का आपका सी हो जाएगा लक्ष्मी। अगला देखते हैं 110 है आपका साधु तथा असाधु के प्रयोग होने पर विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी। तो 110 का आपका हो जाएगा डी, साधु साधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। 111 देखेंगे लेब लोपे कर्माधिकरणे च वार्तिक किस विभक्ति का विधान करता है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी। तो 111 का आपका सी सही हो जाएगा पंचमी। अगला देखते हैं 112 है आपका विषय। विषय स्वाद मोहा पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? सुनासु प्रदेश, मेघदूतम, निसर्गम, शाकुंतलम। तो 112 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 113 है आपका अतिसूच प्रत्यांत शब्दों के योग में किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीय का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का। तो 113 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, षष्ठी का। अगला देखेंगे 114 है का युगेंद्र शब्द का क्या अर्थ है? पर्वतराज, गजराज, सिंहराज, व्याघ्र। 114 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, गजराज। अगला देखेंगे 115 है आपका शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ, रा, आय, रक्त। 115 का डी हो जाएगा, रक्त। अगला देखेंगे 116 है आपका अवयव वाचक पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग में विभक्ति होती है? पंचमी, द्वितीय, षष्ठी, तृतीया। 116 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? 116 का सी हो जाएगा, षष्ठी। 117 देखेंगे प्रिया नासे कृत्सनम किल जगदरण्यम हिमवती किसका कथन है? कुश का, लव का, राम का, वासंती का। 117 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, राम का। अगला देखेंगे 118 है आपका कौन सा शब्द स्वान नहीं है? सिक्तवान, नोदितवान, खातवान, चितवान। 118 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, नोदितवान। 119 है आपका शुद्ध धातु रूप कौन सा है? 119 है आपका कौन सा बताएंगे? 119 का आपका डी हो जाएगा, रोदित। अगला देखेंगे 120 है आपका अष्टाध्यायी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? गीत है, गीस है, गीन है, इनमें से कोई नहीं। तो 120 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, गीत। अगला देखेंगे 121 है आपका मध्य पृष्ठ में समास है? वैभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है? तो 121 का आपका ए सही हो जाएगा, अब वैभाव है। अगला देखते हैं 122 है आपका सुसिक्तम, सुस्तुतम इन उदाहरणों में कर्म परवचनीय संज्ञा का फल है? द्वितीय विभक्ति, निपात, सत्व निषेध, सप्तमी विभक्ति। 122 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सत्व निषेध। अगला देखेंगे 123 है आपका द्विकर्मक बहुआदि द्वादश धातु के कर्मण प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है? प्रधान कर्म में, गौड़ कर्म में, दोनों में, किसी में नहीं। तो 123 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 124 है आपका निम्न साड़ी को सुमेलित कीजिए उच्चई कृष्णा श्री ज्ञानम। तो बताएंगे इसमें 124 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखिएगा उच्चई जो आपका क्या होता है, ये उच्चई जो आपका क्या होता है, अलिंग होता है। इसमें लिंग नहीं निर्धारित होता क्योंकि अव्यय है, अव्यय में कोई लिंग नहीं होता। अगला देखिए कृष्ण जो है आपका नियत पुल्लिंग है, श्री आपका क्या है, नियत स्त्रीलिंग है, ज्ञानम आपका नियत नपुंसकलिंग है। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका निम्न नामों में कौन सा नाम भीम के संदर्भ में अनुचित है? वृकोदर माने भीम, जरासंध घाती, मध्य पांडव और मारुति। तो 125 का विकल्प आपका डी से जो क्योंकि मारुति माने होता है हनुमान। तो इस प्रकार आपका 125 क्वेश्चन हुआ। आप लोग डिटेल से जो आपको बताया कि अभिज्ञान शकुंतलम का 30-40 क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है, उसको आप जरूर देखिएगा। और अभिज्ञान शकुंतलम ही नहीं, आपके जितने भी ग्रंथ हैं सबका पूरा टॉपिक क्लियर